हरा चलो बढ़िया। ओके चलो रटियो नाव निरंतर भारी रोम रोम रस पिया हरिया हुआ में गगन बूटा मुआ मेंढ काजिया। आत्मसार ग्रंथ 5वां भाग। 5वां भाग हमारे चौमासा सत्संग महोत्सव में आत्मसार ग्रंथ पर चर्चा हो रही है। 4 भाग पहले YouTube में जा चुके हैं और ये है 5वां भाग। आज 15 तारीख है सितंबर की। चौमासा को 2 महीने से ऊपर बीत चुका है और लगभग 2 महीने और चौमासा चलने वाला है। पूरे 4 महीने का यहाँ सत्संग ध्यान भजन ये कार्यक्रम चलेगा। महाराज फरमाते हैं रटियो नाव निरंतर न्यारो। रटियो नाव निरंतर न्यारो। नाम रटन करना है राम नाम का। ये राम नाम का रटन जिब्या से होठ से रटन करते रहेंगे तो निरंतर, निरंतर यानी क्या? जिसमें अंतर नहीं, अंतर नहीं। परमात्मा और हमारे बीच में जो अंतर है वो अंतर, वो दूरियां कम होगी। निरंतर न्यारो, न्यारो यानी अलग। न्यारो यानी किससे अलग? काल से अलग, मनबुद्धि अहंकार से अलग, जीव भाव से अलग। हम अभी जीव भाव में हैं, तो जैसे जैसे राम नाम का रटन करते जाएंगे निरंतर जीव भाव से न्यारो होते जाएंगे। अब इसमें महाराज ने प्रमाण बताया है कैसा? हरिया हुआ में गगन बूटा मुआ मेंढ काजिया। निरंतर न्यारो रोम रोम रस पिया। रोम रोम रस पिया। राम नाम रटन के 2 लाभ है। पहला, निरंतर हम मन से अलग हो चुकेंगे। निरंतर मन से अलग। और दूसरा, रोम रोम में आनंद। क्योंकि सत्सबद से आधार से जब सत्सबद के साथ सुरती लगती है तो भीतर में रोम कितने हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावली है। ये सत्सबद सभी नाड़ियाँ, सभी रोमावली में समा जाता है
और सारे शरीर में रोम रोम में ये आनंद आने लगता है। रटियो नाम निरंतर न्यारो रोम रोम रस पिया। अब प्रमाण बता रहे महाराज, हरिया हुआ मेघ गण बूटा मुआ मींड का जिया। हरिया हुआ मेघ मेघ घन बूटा बूटा और मुआ मींड का जिया। मुआ मींड का जिया। कैसी स्थिति हमारी होती है भजन से, ये महाराज ये प्रमाण देके समझा रहे हैं। जब मेघ मेघ यानी क्या, बारिश बरसात, घन यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बरसात होने से क्या होता है, मुआ पानी का संचय होता है, पानी का संचय संचय होता है, पानी साचने लगता है। पानी साचने के बाद उसमें ये जो मींड का है, मींड का यानी क्या, बेंडुक। और क्या कहते मिंडका को, बेंडुक। ये जो ट्रैं 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 चिल्लाते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के ये मींड के बारिश होने से, बारिश सांचने से उसमें बैठ के चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं, खुशी मनाते हैं। बारिश आने से उनको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है, बारिश के पहले वो मरे हुए थे। वो कैसे थे, मरे जीवित तो थे, अंदर जमीन में चले जाते, मगर जीवित रहते भी वो मरे हुए थे। अब क्या हो गए, वो जीवित हो गए। बारिश के आने से वो जीवित हो गए और जीवित होकर आनंद मना रहे हैं। इसी प्रकार अब भीतर जाओ, भीतर में समझो, भीतर का मिडका कौन है। भीतर में मिडका है जीव, जीवात्मा। ये जीवात्मा ही मिडका है। अब ये विषयों के साथ, मन के साथ ये मरा हुआ था, मरा हुआ ही था, मरा हुआ ही था। मगर हुआ क्या, सदगुरु कृपा से सत्संग के साथ जब सुरती लगती है तो ये जीवात्मा भी खुशी होता है, जीवात्मा को भी आनंद आता है। हरिया हुआ मेघ गन बीटा, मुआ मींड का जिया। जिया। जिया यानी अब वो जीवित हो गया, अब वास्तव में वो अमर होने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये अमर होने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो खुशी से, जीवात्मा के अंदर में खुशी होती है, आनंद आता है। तो ये है नाम का प्रताप। रटियो नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया। हरिया हुआ मेघ गन बूटा, मुआ मींड का जिया। नव से नदी निनाणो चाली, खळ क्या नीर पहाड़ा। त्रिलिया माळ पिया बन सारा, लग्या फल झाड़ा। नौ से नदी, नौ से नदी, निनानु चाली,
निनानु चाली। चाली यानी क्या? चाली यानी बह रही है, बह रही है। भजन के प्रताप से ये नदियां बह रही है। अब यहाँ बारिश हो रही है भजन की, और यहाँ पे ये नदियां बह रही है। नदियां कौन सी है ये हम समझेंगे। महाराज कहते हैं, बरसे मेघ जमी गल जावे, पतर नर मन होई, मेरे राम पतर नर मन होई। यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, शब्द भीजे नहीं काई, साधु भाई करेड़ो परतन सीजे, संतो भाई करेड़ो परतन सीजे। बाळो आग बात दस दिन रे, बाळो आग बात दस दिन रे, सपने सलन बीजे, साधो भाई करेड़ो परतन सीजे, संतो भाई करेड़ो परतन सीजे। बरसे मेघ जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई। जीव दो प्रकार के हैं, एक कर्मी और एक भक्त। जो भक्त है ये इसकी बात हो रही है, कर्मी जीव की बात नहीं हो रही है। महाराज ने तो कह दिया है, बरसे मेघ जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई। पत्थर के जैसे कर्मी जीव को ज्ञान नहीं लगता, शब्द नहीं लगता। नव से नदी निनानु चाली। अब ये नव से नदी निनानु क्या है? ये 999 नाड़ियाँ है बड़ी, ये बड़ी नाड़ियाँ है। सब नाड़ियाँ नाभि से निकलती है, सभी नाड़ियाँ नाभि से निकलती है। नाभि यानी केवल ये नाभि का स्थान ही नाभि नहीं है, ये मान लो नाभि का स्थान है। यहाँ से ब्रह्म स्थान तक ये पूरा एरिया नाभि है। नाभि है, बरोबर है। नाभि से ब्रह्म स्थान तक पूरा नाभि ही नाभि है। यहाँ से सभी नाड़ियाँ का उद्गम है, उगम है। बहुत लोग कहते हैं कि ईड़ा पिंगड़ा सिंगड़ा, ईड़ा पिंगड़ा सुकुड़ा मेरू से निकलती है। नहीं, महाराज ने यहाँ कहा है 900 नदी निनानु चाली। कहाँ से? जहाँ से पिछम रास्ता खुलता है नाभि के नीचे से, ये 999 बड़ी नाड़ियाँ से ये हमारी ध्यान ऊर्जा उसमें से बहती है। ये ध्यान क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये हम ध्यान करने वाले ध्यानी
जब यहाँ नाभि में ध्यान आता है, नाभि है ध्यान का सेंटर पॉइंट, मुख्य पॉइंट। पॉइंट। यहाँ है समान वायु। हम्म। समान वायु, समान वायु का क्या कार्य क्या है? जो भी यहाँ उसके पास आएगा, नाभि में आएगा, वो सारे शरीर में उसको बांटना, उसको फैलाना। फैलाना। तो यहाँ हमारा ध्यान आते ही नाभि में, ये रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये ध्यान फैलता है, नाड़ी नाड़ी में फैलता है। अब इसमें ये 999 नाड़ी भी जग जाती है, यानी 999 नाड़ी में से ध्यान होने लगता है, ध्यान का आनंद आता है। 9 से नदी 99 चाली, यानी इसमें से ये पवन रूपी जल, ये कौन सा जल है? पवन रूपी। महाराज ने एक भजन में बड़ी बात कही है, जल बिन पवन रस पिया। कौन सी अर्थ सो? साधु भाई तीर जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, महा अमीरस पिया। संतो। ये अर्थ से जल बिन पवन रस पिया, यानी उस नाड़ियों में से जल नहीं बहेगा, जब बह रहे तो पवन बहेगा। अब पवन कौन सा बहेगा? जो हम श्वास उश्वास में भजन करते हैं, श्वास और उश्वास में जो भजन करते हैं, ये पेट हमारा अमाव होता है, और अमाव होने के बाद वही नाड़ियों के द्वारा पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है। प्रेम भक्ति में बात आई है, सांस अमाऊ नाभ पंख पीछम दिस, बरसे में गजब, या नहीं अर्थ है वो याद नहीं आ रहा। नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत शबद संग लिया। हाँ, गरजेगी गनधर नधु जानी, जल बिन पवन रस पिया, मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत शबद संग कीला, योगिया गिगन मंडल किया, हो जोगिया गिगन मंडल किया, दिन दिन रो चढ़े देहि पर, दिन दिन रो चढ़े देहि पर, मेरा पिया जोगिया गिगन मंडल घर की। अब देखो, ये पूरा ध्यान का ये जो महाराज ने बताया है भेद, ये आपके समझ में आ जाएगा। ये साखी यहाँ लिखी है, जोगिया गिगन मंडल घर किया की, गरजे गिगन धरन दुजानी, जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत सबद संग लिया। अब होता क्या है? होता यह है, जब हमारा ध्यान नाभि में आता है तो ब्रह्मांड में ध्यान की अनुभूति आती है, बरोबर। शब्द ब्रह्मांड में गरजने लगता है। इसका क्या कारण है?
ये सारा शरीर नाड़ी से जुड़ा है। ये शरीर में 72,000 नाड़ियां है। जैसे रोम रोम में शब्द की अनुभूति होती है, वैसे ब्रह्मांड में भी तो रोम है, ब्रह्मांड में भी तो नाड़ियां है। यहाँ मस्तक में वे शब्द की गर्जना होती है। क्या होती है? गर्जना। और धरण यानी नाभि। धरण यानी क्या? धरण यानी धरती। धरती क्या है? नाभि का तान धूसता है, यानी ये सब शरीर धूसने लगता है। और ब्रह्मांड में शब्द की गर्जना होती है। वो इसलिए होती है कि समान वायु के कारण, समान वायु के कारण ये ध्यान ऊर्जा सारे शरीर में फैलती है। गर्जे गीगन धरन दुजानी ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो सुरती शब्द का योग आपका नहीं बनेगा। ये हो रहा है तो इसके आगे सुरती और शब्द का मेल होगा। सुरती और शब्द का मेल होगा। महाराज कह रहे हैं गर्जे गीगन धरन दुजानी जल बिन पवन रस पिया। जल तो नहीं है मगर उसमें पवन बह रहा है, और पवन का रस हम पी रहे हैं, पवन का रस का आनंद ले रहे हैं। फिर क्या होगा? नदियां चाली पीछम के गेले। ये सभी नाड़ियां पीछम से, ये नाड़ियां, इसमें तो ऐसे 24 नाड़ी का बंद लगता है। 24 नाड़ी में 5 नाड़ी वेदी ग्रंथ में बात आई है। 5 और 5 10 नाड़ियां पैर में चली जाती है, 10 नाड़ियां हाथ में चली जाती है। ईड़ा पिंगला सुक्मणा ऊपर जाती है, और सुक्मणा में ब्रह्मण नाड़ी है। यह है 24 नाड़ियां। 24 नाड़ियां का बंद लगना यानी 24 नाड़ियां जागना। अब ये 24 नाड़ियां ये 999 नाड़ियां में है। 9 से नदी निनानु चाली खड़ क्या नीर पहाड़ा। खल क्या? खल क्या? खल क्या यानी क्या? खल क्या? नीर नीर पहाड़ा। पहाड़ा। पहाड़ अब नीर कौन सा? स्वा नीर अभी कहा मैंने, नीर यानी पानी। पानी कौन सा? श्वास पवन। पवन पवन, पवन का पानी। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। शरीर की रचना अगर देखे तो हमारा ध्यान नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी यह है पहाड़। खल क्या यानी बहना, खलकना। ये जल रूपी पवन रूपी जल ये नाड़ियों के द्वारे नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा है। ये महाराज का कहना है। 9 से नदी निनानु चाली खड़क्या नीर पहाड़ा। अब रिलिया माल पिया बन सारा। अब रिलिया यानी पहुंच गया। रिलिया यानी क्या? पहुंच गया। पानी वहां पहुंच गया, पवन रूपी पानी पहुंच गया सब जगह। रिलिया माल सब जगह ये पहुंच गया। फिर क्या हुआ? लग्या फूल फल झाड़ा। लग्या फूल फूल फल झाड़ा। झाड़ा। पहले बाहर से समझेंगे। अगर हम पेड़ लगाते हैं, फल के पेड़ लगाते हैं, फूल के पेड़ लगाते हैं, तो जब उसको पानी मिलता है तो क्या होता है? फूल भी लगते हैं तो फल भी लगते हैं। पेड़ को चाहिए पानी। पानी लगने से ये पेड़ फल फूलित होते हैं। ये जो पेड़ है, यहाँ अगर पानी मिला तो ऊपर में सब जगह पत्ते को, पेड़ को पानी मिलता है, फिर उसको फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। अब ये तो बाहर का हो गया। अब पेड़ है भीतर, पेड़ है शरीर। हमारा शरीर ही तो पेड़ है। रिलिया माल पिया बन सारा। ये बन यानी शरीर, पेड़ बन एक ही बात है।
अब ये भजन अगर करते रहे तो ये शरीर पीछम के रास्ते से ऊपर जाता है, वो सारे शरीर में फैलता है, फिर वहाँ फूल लगते हैं और फल भी लगते हैं। अब फूल क्या फल क्या? फूल है आनंद की झलक, आनंद की झलक। थोड़ा सा झलक उसकी आती है, फूल की मतलब अब फूल आ गया तो फल आने वाला है। आनंद आ गया। थोड़ा सा आनंद आ गया, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। और ये है फूल के बाद आएंगे फल। फल यानी आनंद। फल यानी क्या? आनंद। आनंद ही आनंद। शरीर में इस प्रकार से सांसों से भजन करने से ये पवन नाड़ियों के द्वारा ऊपर जाएगा और फिर आनंद की झलक आएगी। पहले हल्का हल्का आएगा आनंद और फिर फल यानी पूरा आनंद आएगा। भार अठार चेत बिन फूले मैं हरिजन हरक भयो मन भारी निरकनि सो दिन जाई। चेत बिन फूले। अब 18 भार क्या है? रुमाल 18 भार है वनस्पति। वनस्पति 18 भार वनस्पति है। ये चैत के महीने में फलती है फूलती है। चैत का महीना है, उसमें वनस्पति फलती है फूलती है, फलती है फूलती है। फूलती है। 18 बार वनस्पति चैत के महीने में ये निसर्ग ऋतु का आती है। एक ऋतु आता है। ऋतु आता है। चैत महीने में उस ऋतु में 18 बार वनस्पति फलती है फूलती है। भार 18 चैत बिन फूले। फिर क्या है? महक रहा गरनाई। गरनाई। महक रहा गरनाई। गरनाई। महक यानी क्या? खुशबू। खुशबू। आती अब गरनाई, गरनाई क्या है? गरनाई यानी सारा बगीचा। गरनाई यानी क्या? सारा बगीचा। सारा बगीचा चैत के महीने में महकता है, क्योंकि वो वनस्पतियां फूल रही है फल रही है। अब ये तो बाहर का हो गया। अब भीतर जाओ। शरीर, शरीर रूपी बगीचा। शरीर हमारा ये बाग है। और 18 बार वनस्पति क्या? 18 बार वनस्पति है नाड़िया। 18 बार वनस्पति क्या है? नाड़िया। बार 18 चैत बिन फूले। अब यहाँ चैत महीना है क्या? नहीं, ये तो गुरु कृपा हो गई कि ये नाड़िया जागृत हो गई। नाड़िया जागृत हो गई तो नाड़िया में फूले नाम आनंद आना। फूले नाम आनंद आना। अब ये चैत महीने का इंतजार किया क्या? कभी भी आनंद आ सकता है। भजन करो, आनंद लो। ये 18 बार नाड़िया यानी 18 बार शरीर के भीतर की नाड़िया बिना चैत महीने से फलती है फूलती है। उसमें से आनंद आता है। हरिजन हरक। अब क्या हुआ? नाड़ियों में रोम रोम में भजन होने से ये जो भजन करने वाला है हरिजन, हरिजन, हरिजन क्या? भजन करने वाला दास भक्त। हरिजन हरक। वामन राजी हरक यानी क्या? हर्ष हर्ष, खुशी। खुशी ये भजन करने वाला हरिजन खुशी होता है। हरिजन हरक हुए मन भारी। हरिजन के मन में भारी हर्ष आता है। वाह
हरिजन हरक हुयो मन भारी निरक निशो दिन जाई। अब वो ध्यान में निरक रहा है। निरख रहा है। हाँ। निरक रहा है। निरकता कौन है? निरति। निरकता कौन है? नीति निरति निरक्ति है। आप शब्द के साथ जो सुरती थी, बड़ी दबी। शब्द सुरती और उसके साथ अब ये निरति भी लग गई। हाँ। अब हरिजन के अंदर खुशी आ गई है, उसका मन भारी हर्षायमान हो रहा है। अब वो बार बार भजन को बैठ रहा है और भजन में बैठकर उसकी निरति भीतर का आनंद निरखती है।